Good morning student, welcome to chemistry class. In today chemistry class we will continue biomolecules, and in biomolecules we have completed the structure of glucose. Now today's topic is reactions of glucose. Okay, reactions of glucose. Reactions of glucose. Okay, first of all, as you know that the structure of glucose is CHO, CHOH, whole 4, CH2OH. Okay, CH2OH. It reacts with hydrogen iodide to give straight chain CH3, CH2, whole 4, CH3. Okay, this is N-butane. Okay, this reaction proves that this reaction shows that glucose have straight chain structure. ओके, नोट डाउन प्लीज। इस रिएक्शन से हमें पता लगता है कि हियर इज हेक्सेन कि एक तो पता लगता है कि 6 कार्बन है और 6 कार्बन स्ट्रेट चेन है। 6 कार्बन क्या है? स्ट्रेट चेन में। आई बात समझ में? इसके बाद यहाँ पे जब हम नेक्स्ट रिएक्शन कराते हैं CHOH 4 CH2OH HCl. Okay, then what will happen? Here will be addition reaction Cl plus OH and CHOH whole 4 OH whole 4 CH2OH. It is the glucose cyanohydrin cyanohydrin. Okay, this reaction shows that this reaction shows that glucose have free aldehyde group. ओके, रिएक्शन से हमें ये पता लगता है कि वहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप है। कुछ और रिएक्शन है, सपोज जैसे कि अगर हम CHO का रिएक्शन जो है, ग्लूकोज का रिएक्शन अगर हम कराते हैं किससे? HNO3 से,
तो दोनों दोनों एंड का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, दोनों एंड का, हियर इज CHO, ओके, दोनों एंड का ऑक्सीडेशन हो जाएगा और बन जाएगा यहाँ पे COOH CHOH whole 4 and COOH, okay, COOH. This is the saccharic acid, okay, this is the saccharic acid. Note down. Again this shows that this reaction shows that one end has aldehyde group and other end has primary alcohol, okay, note down. तो ये सारे रिएक्शंस जो हैं डिफरेंट पार्ट्स को शोज कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट अब हम रिएक्शन पे आते हैं। अगला जो हमारा रिएक्शन है, वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। ये हमारा ऑर्गेनिक का लास्ट चैप्टर है, ओके, ऑर्गेनिक का लास्ट चैप्टर है। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन CHO प्लस CHOH whole 4 CH2OH reaction with hydroxylamine NH2OH. This is the hydroxylamine, ओके। अब यहाँ पे हाइड्रोक्सिलेमीन से ग्लूकोज का रिएक्शन कराएंगे तो हमें जो है कि ग्लूकोज ऑक्सिन मिलता है, ग्लूकोज ऑक्सिन, जो ये शो करता है कि यहाँ पे एक एल्डिहाइड ग्रुप है। क्या शो करता है कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है। ग्लूकोज ऑक्सिन, ओके। This shows that this reaction also shows that glucose has aldehyde group, ओके, एल्डिहाइड ग्रुप। तो इस रिएक्शन से भी हमें पता लगता है कि ग्लूकोज में क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है। नोट डाउन। Next we will see that next reaction with bromine water, reaction with bromine water, Br2 water. It will give
ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक होल 4 CH2OH, ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है, दिस रिएक्शन आल्सो शोज दैट एल्डिहाइड ग्रुप इज प्रेजेंट इन ग्लूकोज। दिस reaction also shows that glucose has aldehyde group, okay. Now last reaction is that will prove, okay, this one is the last reaction. You can note by pausing the वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन विथ एसिटिक एनहाइड्राइड CH3CO whole twice O. This is the acetic anhydride. It gives pentaacetate. What gives pentaacetate? Just a minute. Sorry. यहाँ पे हमें pentaacetate बनाने हैं। What will happen? CHO CuCH3. Okay. Whole 4, then CHO CO, here CH2CO CH3. Okay, this is glucose pentaacetate, glucose pentaacetate। ओके, तो यहाँ पे ग्लूकोज पेंटाएसिटेट बन जाता है। दिस रिएक्शन शोज दैट glucose has 5 hydroxyl group। okay, तो all these reactions gives the proof of the structure of glucose। जितने हमने यहाँ पे रिएक्शन देखे, उस रिएक्शन से हमें ग्लूकोज के स्ट्रक्चर का प्रूफ मिलता है। जैसे हमने पहले हाइड्रोजन साइनाइड से कराया, तो ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन बनाया, जिससे ये पता लगा हमें कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप है। फिर हमने कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन किया, तो हमने देखा कि वहाँ पे बोथ एंड जो ग्लूकोज का है, जो CHO ग्रुप है और CH2OH ग्रुप है, ये और ये दोनों ऑक्सीडाइज होकर सैक्रिक एसिड देते हैं। इससे ये पता लगता है कि एक एंड पे एल्डिहाइड ग्रुप फंक्शनल ग्रुप है, दूसरे एंड पे प्राइमरी अल्कोहल है CH2OH। ठीक है, उसके बाद हमने ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन कराया, जहाँ पे ग्लूकोनिक एसिड बन रही थी, जिससे ये पता लगा कि वहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप है, वो एल्डिहाइड ग्रुप ऑक्सीडाइज होकर के ग्लूकोनिक एसिड बना रहा है। फिर उसके बाद हम लोगों ने पेंटाएसिटेट देखा प्रोडक्ट में। यहाँ पे हमने एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराया, तो यहाँ हमें क्या पता लगा? हमें ये पता लगा कि एटलीस्ट 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे है। ठीक है,
तो ये सारा जो है स्ट्रक्चर प्रूफ करता है कि एल्डिहाइड कि ग्लूकोज में क्या क्या पार्ट हैं। लेकिन अभी जब हमने कल स्ट्रक्चर डिस्क्राइब कर रहे थे तो हमने जो है कि क्लोज चेन स्ट्रक्चर और रिंग स्ट्रक्चर देखा था। हम लोगों ने रिंग स्ट्रक्चर देखा था जिसमें कि हमारा एक था हॉर्थ स्ट्रक्चर जिसको हम पायरॉन से कंपेयर किए थे। अगर उस कंडीशन में हम रिएक्शन कराते हैं, कुछ ऐसे रिएक्शन हैं जो ये भी प्रूव करते हैं कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ओपन नहीं है। ग्लूकोज का जैसे हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्शन कराए तो हमें ओपन स्ट्रक्चर मिला था, ये बाद में प्रूफ हुआ कि ओपन स्ट्रक्चर नहीं होता, वो क्लोज स्ट्रक्चर होता है। तो अब हम लोग जो है कि उन रिएक्शंस को देखेंगे जो ये प्रूफ करते हैं कि जो एल्डिहाइड ग्रुप ग्लूकोज में है वो फ्री नहीं होता है, वो कहीं ना कहीं से लिंक होता है। ओके, चलिए आइए देखते हैं हम लोग। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के थ्रू ये प्रूफ करेंगे हम लोग कि ग्लूकोज में जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है वो फ्री नहीं होता है, वो साइक्लिक स्ट्रक्चर में होता है। ठीक है, अभी जैसे हमने सारा रिएक्शन पढ़ा कि ग्लूकोज में क्या क्या पार्ट होते हैं, लेकिन अब हम लोग देखेंगे कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप नहीं होता है फ्री, वो एक जो है कि साइक्लिक स्ट्रक्चर के फॉर्म में होता है। वो एक क्या होता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन है, हाउ डू यू एक्सप्लेन how do you explain the absence of aldehyde group? Aldehyde group in the pentaacetate, okay, pentaacetate of D-glucose, okay, of D-glucose। ओके, क्वेश्चन है कि कैसे एक्सप्लेन आप करोगे एब्सेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप, कि एल्डिहाइड ग्रुप ग्लूकोज के पेंटाएसीटेट में एब्सेंट होता है। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है कि प्रूव दैट ग्लूकोज हैव नो फ्री एल्डिहाइड ग्रुप। ओके, और कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ग्लूकोज का जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है वो कैसे प्रूफ होगा। ठीक है, हाउ डू यू कैन एक्सप्लेन द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो ये एक क्वेश्चन कई तरीके से पूछ सकता है, मगर उसके जवाब क्या है, एक ही है। उसका जवाब क्या है, एक ही है। ठीक है, तो हम लोगों ने जो स्ट्रक्चर देखा था, एक बार स्ट्रक्चर को पहले बनाते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर रिएक्शन कराएंगे। नोट डाउन क्वेश्चन, हैव यू नोटेड? ओके, यू कैन नोट दिस क्वेश्चन फ्रॉम द वीडियो बाय पॉजिंग इट। ओके, दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ CHOH and this one the 1 2 3 4 5 and this one is the 6CH2OH. Carbon 1 is attached with the carbon 5
okay, and here is OH, H, OH, H, OH and H, here is H, okay। अब इस स्ट्रक्चर का जब रिएक्शन कराया जाता है, अगर यहाँ पे फ्री स्ट्रक्चर है, दिस इज द ग्लूकोज, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ओके, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अब इस ग्लूकोज का जब हम रिएक्शन पेंटा एसिटेट एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराएंगे, CH3 होल ट्वाइस CH3CO होल ट्वाइस O से रिएक्शन कराएंगे जब, तो यहाँ पे पेंटा एसिटेट बनता है। क्या बनता है? पेंटा एसिटेट। कैसे बनेगा? CHO COCH3 then COCH3, here will be H and here will be H, here will be COCH3 and here will be COCH3, okay, OCOCH3, okay। Now here will be H, 1 2 3 4, now fifth carbon, this is, it is linked with the oxygen, now CH2 OCO CH3 and 5 CH3 COOH, okay। This reaction shows that this one is the carbon number 1 2 3 4 5 6, okay। This pentacetate shows that this reaction shows that glucose have no free aldehyde group, ओके। यहाँ पे अगर एल्डिहाइड ग्रुप है यहाँ पे, ठीक है, तो ये जो पेंटा एसिटेट, एक चीज़ और कि ये जो पेंटा एसिटेट है, जब यहाँ रिएक्शन कराया जाता है, नेक्स्ट अभी हम लोग देखेंगे इसके आगे, ठीक है। इसको हम इरेज करते हैं, ठीक है। इसको हम जब रिएक्शन को आगे बढ़ाते हैं NH2OH के साथ, NH2OH के साथ, ठीक है, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ, तो नो रिएक्शन आता है, नो रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे क्या आता है? नो रिएक्शन, बिकॉज पेंटा एसिटेट do not give reaction with hydroxylamine NH2OH, do not give reaction with hydroxylamine,
अगर हम यहाँ पे रिएक्शन कराते हैं इस पेंटाएसीटेट की, अगर एल्डिहाइड ग्रुप होता तो पेंटाएसीटेट की जब हम रिएक्शन कराते हैं हाइड्रॉक्सिलेमीन से तो कोई रिएक्शन नहीं होता। इसका मतलब ये शो करता है कि जो पहला कार्बन जो जिसे हम एल्डिहाइड ग्रुप बोल रहे हैं वो एल्डिहाइड ग्रुप है तो ज़रूर, मगर वो फ्री नहीं है। एल्डिहाइड ग्रुप है बट वो क्या है, फ्री नहीं है, वो साइक्लिक स्ट्रक्चर में बंद है। वो साइक्लिक स्ट्रक्चर में क्या है, बंद है। अब इससे क्या प्रूफ होता है, इससे प्रूफ ये होता है कि जो हमारा ग्लूकोज है 6 कार्बन का ये कंपाउंड तो है 6 कार्बन का, लेकिन इसका जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो कतई जो है कि रिएक्शन नहीं करता हाइड्रॉक्सिलेमीन से, क्योंकि वो फ्री नहीं है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि पेंटाएसीटेट के साथ रिएक्शन करा, ये एसिटिक एनाइडाइड के साथ रिएक्शन करने पर पेंटाएसीटेट बनता है। पेंटाएसीटेट बन गया और जो है कि पेंटाएसीटेट के जब फर्दर हमने रिएक्शन कराया हाइड्रॉक्सिलेमीन से NH2OH के साथ तो कोई रिएक्शन नहीं हुआ। वो रिएक्शन किसके साथ होना था, वो रिएक्शन होना था एल्डिहाइड के साथ। एल्डिहाइड अगर फ्री कंडीशन में होता तो हाइड्रॉक्सिलेमीन जुड़ करके ऑक्सीजन बना लेता, ग्लूकोज ऑक्सीजन बना लेता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इससे एक तो ये प्रूफ हुआ कि एल्डिहाइड ग्रुप तो है मगर वो एल्डिहाइड ग्रुप फ्री नहीं है, ठीक है। और ये भी प्रूफ हुआ कि यहाँ पे 5 एसीटेट ग्रुप है, इसका मतलब यहाँ पे 6 कार्बन का एक कंपाउंड बना हुआ है। तो ये ढेर सारी इंफॉर्मेशंस हमें जो है इस चीज़ से मिलती है कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जो है ओपन नहीं है, वो क्या है, क्लोज है। क्योंकि क्लोज स्ट्रक्चर में इसको जब हम पेंटाएसीटेट से रिएक्शन कराते हैं और फर्दर अमोनियम हाइड्रॉक्साइड से रिएक्शन कराते हैं तो कोई प्रोडक्ट नहीं बनता है, जिससे ये प्रूफ होता है कि इसका एल्डिहाइड ग्रुप फ्री नहीं है, इसका एल्डिहाइड ग्रुप फ्री नहीं है। ओके, नोट डाउन। नेक्स्ट वी विल सी fructose. Next monosaccharide is fructose. Okay, next one is the fructose. Fructose, it is known as fruit sugar. Fruit sugar, fruit sugar. It is also known as ketohexose. Since ketone is a functional group, ketone is functional group. Okay, now you see here the structure of fructose. Structure of fructose is compared with structure of fructose is compared with furon. Okay, structure of furon is like this. Okay,
this is the furon. Okay, structure is furon, like the furon. And in next class we will see the structure of furon. Okay, thank you, have a nice day.